Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Welcome to Refulgent Public School online lecture. Student, today our lesson is chapter number 7, bioenergetics. As in our previous lecture we have discussed about what is bioenergetics and from which sources we get the energy. Here we discuss some chemical reaction from which our body get the energy. Oxidation and reduction reactions. Various life processes in living organism involve various types of energy which comprise the acquisition, transformation and use of energy for various types of processes लाइक ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन. हमारी बॉडी में बहुत से बायोकेमिकल्स रिएक्शन हो रहे होते हैं जिसके लिए हमें एनर्जी की नीड होती है, जो कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं हमारी बॉडी की, और न्यू सेल फॉर्मेशन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं. ये सारे जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ये जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, इन्हें मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कहते हैं. ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हमें हेल्प आउट करते हैं इन ग्रोथ, इन मूवमेंट एंड इन रिप्रोडक्शन. सो फ्रॉम विच सोर्सेज वी गेट द एनर्जी. ये इन सब जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके लिए हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है. फॉर ऑल अबव फंक्शंस देयर इज़ द नीड ऑफ एनर्जी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय रिडॉक्स रिएक्शन. इन सब प्रोसेसेस के लिए हमें एनर्जी रिडॉक्स रिएक्शन से मिलती है. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस व्हेन आर कंबाइनली परफॉर्म दे टर्म एज रिडॉक्स रिएक्शन. जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कंबाइनली परफॉर्म हो रहे हो तो उन्हें रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. सो व्हाट आर द रिडॉक्स रिएक्शन? दीज आर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स. एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एटम्स में. हाउ द एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स? हेयर इज़ द क्वेश्चन राइजेज. दे आर ऑफ जनरली टू टाइप्स. जनरली तौर पे दो तरह के रिएक्शन हो रहे होते हैं. एज आई टेल यू अर्लियर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दो रिएक्शन जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंबाइन फॉर्म में हो रहे हों तो उनको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. सो ऑक्सीडेशन, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन. जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे होंगे तो ऑक्सीडेशन होगी. द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड रिडक्शन. जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही होगी किसी रिएक्शन में तो वो रिडक्शन रिएक्शन होगा. सो इलेक्ट्रॉन्स एज द सोर्स ऑफ एनर्जी. जैसे हमने कहा कि हमारी बॉडी में जितने भी जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनकी एनर्जी रिएक्शंस के थ्रू आती है. सो रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं ये डिपेंड करता है उनकी लोकेशन पे और अरेंजमेंट इन द सेल्स, कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारी बॉडी में कहाँ पाए जा रहे हैं और इनकी अरेंजमेंट्स किस तरह से है, इनका रिएक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है. सो स्टूडेंट्स, हाउ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी द सोर्स ऑफ एनर्जी? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन दे मेक स्टेबल एसोसिएशन, सो नॉट गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. स्टूडेंट्स, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल्स के वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल इज़ द आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों तो वो स्टेबल होता है, मज़ीद रिएक्शन नहीं करता. तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी तरह वो स्टेबल हो जाता है और वो रिएक्शन नहीं करेगा. जब रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी. When this electron from oxygen drag away and attach to other like carbon or hydrogen, they want to move back to oxygen. In this way energy is released. So student, जब यही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनको मूव करवा दिया जाए ऑक्सीजन की तरफ या फिर किसी और एटम की तरफ लाइक कार्बन, तो ये क्या होगा? ऑक्सीजन से जब इनको मूव करवा दिया जाए कार्बन या हाइड्रोजन की तरफ, दे वांट टू मूव बैक टू ऑक्सीजन. इन दिस वे एनर्जी इज रिलीज. तो ये क्या करेंगे? ऑक्सीजन को स्टेबल करने के लिए उसकी तरफ मूव करेंगे तो इस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी. सो रिडॉक्स रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. कौन से रिडॉक्स रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इंक्लूड्स लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम. mean when molecule loses hydrogen atom it loses an electron and oxidation occur here. जब कोई भी जो है मॉलिक्यूल अपना एक हाइड्रोजन एटम, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन अकर होगी. एंड व्हेन दे गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन अकर हेयर. सो स्टूडेंट, एज यू नो डैट कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है. ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है तो उसमें बहुत से एटम्स भी मौजूद होंगे. जब एटम्स मौजूद होंगे तो इट्स मीन देयर इज़ द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर हेयर. और हाइड्रोजन वैसे भी हमारी बॉडी जो है वो उसका बिगेस्ट जो ज़्यादातर हिस्सा है वो पानी पर मुश्तमिल है. तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं. इस पिक्चर में दो हमने सपोज कंपोनेंट्स लिए हैं ए एंड बी. फर्स्ट पे ए पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, कंपाउंड लॉसेस इलेक्ट्रॉन. ए जो है वो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा.
मतलब जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट का नेम देते हैं। ए ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है और इस तरह वो जो है रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ए ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है वही इलेक्ट्रॉन बी गेन कर लेगा और इस फॉर्म में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा और रिडक्शन अकर्स हियर। यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी और रिडक्शन हो जाएगी और बी क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। मतलब सिंपल वर्ड्स में जो कोई भी कंपाउंड लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन्स की, वहाँ पे रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, उसको नेम हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट का देंगे और वो कंपाउंड लॉस करने के बाद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सेम डैट कोई भी मॉलिक्यूल जो कि रिडक्शन कर रहा होगा, रिडक्शन करके इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, गेन करने के बाद वो रिड्यूस हो जाएगा और लेकिन उसको हम लोग नेम क्या देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। सो स्टूडेंट these are some types of reactions और टाइप ऑफ द रिएक्शन, एग्जांपल ऑफ द रिएक्शंस। जनरली तौर पे हमने सिर्फ डिस्कस किया है कि कैसे रिएक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं। ये वो रिएक्शंस हैं जिनकी वजह से हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो मतलब कि उनको एनर्जी मिल रही होती है।